नमस्ते दोस्तों पितृ अमावस्या आने वाली है जिसे हम सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, अश्विन अमावस्या भी कहते हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व है पितृपक्ष में। दोस्तों सर्व पितृ अमावस्या वो अमावस्या है, वो दिन है जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर्स हमें आशीर्वाद देकर पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं और वो सभी आत्माएं जो इस दुनिया से गुजर चुकी हैं, हम उनकी मुक्ति की, शांति की कामना करते हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों लेकिन सर्व पितृ अमावस्या का कुछ और भी महत्व है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, इन सब में ये बताया गया है कि पितृ पक्ष में किया हुआ श्रद्धा पूर्वक एक भी श्राद्ध पितरों को अनंत शांति प्रदान करता है। ये एक विशेष दिन है जिस दिन पितृलोक और पृथ्वी लोक का पतल पतला हो जाता है। इस दिन पूर्वज अपने वंशजों को, अपनी लीनिएज को आशीर्वाद देने आते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी बताना चाहूंगी राजा कर्ण की, जिन्होंने जीवन भर बहुत धन दान किया लेकिन उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। मृत्यु उपरांत स्वर्ग पहुंचकर सोना और धन का भोजन मिलता लेकिन अन्न नहीं मिलता। तभी उन्होंने प्रश्न किया कि उन्हें अन्न क्यों नहीं मिलता। तो उनके प्रश्न का उन्हें यह उत्तर मिला कि उन्होंने क्योंकि कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया था, अपने पितरों का तर्पण अर्पण नहीं किया था, इसीलिए उन्हें भोजन नहीं मिलता। तब कर्ण ने पितृपक्ष में श्राद्ध किया। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्व पितृ अमावस्या पर आपको क्या क्या करना चाहिए। यदि आपने तिथि वाइज अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि आप किसी का श्राद्ध करना भूल गए हैं, किसी की आपको तिथि याद नहीं है, तो आप सर्व पितृ अमावस्या पर उनका श्राद्ध कर सकते हैं। तो मैं आपको अब कुछ सिंपल चीजें बताती हूँ जो आप इस दिन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला तर्पण, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तर्पण सबसे पहले किया जाता है और तर्पण करने के लिए आप अगर जल में विशेष पूर्वक काले तिल डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि काले तिल हमेशा तर्पण में डाले ही जाते हैं जल में। तो आप जब दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तर्पण करेंगे तो जल में काले तिल डालें, चंदन डालें, पुष्प डालें और अपने सभी पितरों को याद करें। जितने भी आपके पितर हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उन सबको याद करते हुए आप उनको जल अर्पण करें। साथ ही आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम पितृदेवाय नमः। दूसरा, अन्नदान। दोस्तों इस दिन अगर आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं या फिर गौशाला में आप कुछ चारा दान करते हैं या फिर गौ सेवा के लिए अगर आप कुछ दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो ये भी आपके पितरों को ही लगता है या आपके पितरों को ही पहुंचता है। दोस्तों इस दिन सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन विशेषकर से बहुत सारे लोग पिंड दान के लिए भी जाते हैं। गया जी जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज। दोस्तों पिंड दान करने का भी विशेष महत्व है। इससे भी आपके पितृ तृप्त होते हैं और संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों इस दिन आप गरुड़ पुराण का पाठ या फिर विष्णु सहस्रानम, जिसमें विष्णु जी के 1000 नामों की चैंटिंग है, और भगवद गीता में 15वां अध्याय का पाठ, पुरुषोत्तम योग का पाठ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। कई फीमेल्स जिनका कभी मिसकैरेज हुआ होता है या फिर जिन्होंने विलफुली अबॉर्शन करवाया होता है, उन केसेस में जहाँ पे सोल की जीवन की यात्रा अधूरी रह जाती है, ऐसी आत्माओं के लिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसी आत्माओं को तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तब तक गति नहीं मिलती, तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उनको प्रेम पूर्वक और क्षमा याचना प्रार्थना करके मुक्ति ना दी जाए। दोस्तों ये आत्माएं भी पितृ वर्ग में ही आती हैं, इसीलिए सर्व पितृ अमावस्या पर इन आत्माओं का विशेष रूप से तर्पण और अर्पण किया जाना चाहिए। दोस्तों वैदिक अंडरस्टैंडिंग में एबॉर्शन सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक कार्मिक इवेंट है। जब एक आत्मा
आपको माँ बाप के रूप में चुनती है और आप उसको वो एंट्री डिनाई कर देते हैं, आप उसकी इस यात्रा को रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो ये एक कर्मा क्रिएट होता है, ये एक एनर्जेटिक इम्बैलेंस होता है। ऐसी आत्माएं रिल्म्स के बीच में अटक के रह जाती हैं, उन्हें गति नहीं मिल पाती, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती, और उन आत्माओं की ये अनफुलफिल्ड जर्नी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकती हैं। आपके फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रेन हो सकते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यहाँ तक कि अगर आप कोई नेक्स्ट चाइल्ड आगे प्लान करने वाले हैं तो उसको भी कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जब तक आप उस सोल को कॉन्शियसली एक्नॉलेज नहीं करेंगे, लविंगली रिलीज नहीं करेंगे, ये कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिपीट होते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्वपितृ अमावस्या पर हम उन आत्माओं का भी श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी हमें तिथि याद नहीं है। अगर आपको अपने मिसकैरेज के अबॉर्शन के डे की तिथि याद है तो आप उस तिथि पर ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप सर्वपितृ अमावस्या पर भी उनका श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, ऐसी आत्माओं को हीलिंग की भी ज़रूरत है, और हीलिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको हीलिंग के लिए कहूँगी। तो ऐसी आत्माओं से आप अपने मन में होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं और आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं, जिसमें कि आप मन ही मन उनसे ये कह सकते हैं, या उस आत्मा के लिए ये 4 वाक्य, ये 4 फ्रेजेस रिपीट कर सकते हैं। मुझे क्षमा करें, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको प्रेम करती हूँ और मैं आपको मुक्ति देती हूँ। ये शब्द उस आत्मा की वाइब्रेशन को शांति देंगे और पेरेंट्स के भी गिल्ट को डिसॉल्व करेंगे। यानी कि आपको ये 4 होपोनोपोनो फ्रेजेस बोलने हैं। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई रिलीज यू विद ऑल द लव। आप मन में उस आत्मा को ये मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हम तुम्हें प्रेम और आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हें अगला जीवन बहुत ही सुंदर मिले। आप एक दिया उस नन्ही सी आत्मा के लिए जला सकते हैं, उस आत्मा को प्रकाश देने के लिए, और आप महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। दोस्तों, उस नन्ही सी आत्मा की याद में आप ऑर्फनेज में जाकर कुछ भी दान कर सकते हैं, जैसे कि वस्त्र हो गए, आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, यानी कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको प्यार की वाइब्रेशन दें। ये सब उन बच्चों के माध्यम से उस नन्ही सी आत्मा को ही प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर बताई है, ये आप नॉर्मल भी जितने दिन ये पितृपक्ष चल रहा है, आप डेली इस प्रेयर को कभी भी वक्त निकाल के मन ही मन चैंट कर सकते हैं, क्योंकि तर्पण और अर्पण से तो उनकी हीलिंग होती ही है, उनकी आत्मा की तृप्ति होती ही है, लेकिन होपोनोपोनो प्रेयर से एनर्जेटिक लेवल पर उनकी हीलिंग होती है, यानी ऊर्जा के स्तर पर। दोस्तों, यदि हमसे कोई भी भूल हुई है, कोई भी गलती हुई है, यदि हमने कभी अपने पूर्वजों को श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं किया है, या कभी अगर हम भूल भी गए हैं, या हमसे कोई और गलती हुई है, तो आप इन सब चीज़ों की क्षमा मांग सकते हैं। आपको सिंपली ये होपोनोपोनो प्रेयर चैंट करनी है कि मेरे सभी पितरों, यदि मुझसे इस जन्म में या किसी और जन्म में कोई भूल चूक हुई है, किसी भी रूप में मैंने या मेरे वंश ने आपको कोई कष्ट पहुंचाया हो, आपका दिल दुखाया हो, तो हम सबको क्षमा करना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू एंड आई लव यू। आप इस चैंट को कितनी बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैंट से आपकी एंसेस्ट्रल एनर्जी क्लियर होती जाएगी, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति पुनः स्थापित होगी। दोस्तों, होपोनोपोनो प्रेयर से आपके पितृ दोष का निवारण होगा। इस पितृ पक्ष में आप तर्पण, अर्पण, पिंडदान एवं होपोनोपोनो प्रेयर से अपने पितृ दोष को पूरी तरह क्लियर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सर्व पितृ अमावस्या पर ये सब कर सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि दोस्तों, हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर्स हमारे स्पिरिट गाइड्स भी बनते हैं।
जो हमें हमेशा सही दिशा दिखाने के लिए अवेलेबल रहते हैं। यदि हम अपने पूर्वजों को तृप्त रखेंगे, संतुष्ट रखेंगे, तो वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे, हमें हमेशा सही दिशा दिखाने के लिए और मार्ग दिखाने के लिए। दोस्तों, आप ओम पितृ देवाय नमः का भी चैंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये होपोनोपोनो प्रेयर करते हुए आप अपने सभी पितरों का संकल्प करें, आप अपने सभी पितरों को याद करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें।